हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना एक रूटीन का दिन शेयर करने वाली हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन जो मैं अक्सर करती हूँ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो मेरी सुबह होती है हल्का गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पीने से, जो कि मैं इस तरह से मलासन में बैठकर पीती हूँ। इसके बेनिफिट्स तो शायद आप लोगों को पता ही होंगे। पुराने ज़माने में तो अक्सर लोग इसी तरह से बैठा करते थे, लेकिन हम लोग कहाँ बैठते हैं। हम लोग तो अक्सर चेयर या फिर सोफ़ा, बेड, इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं बैठने के लिए। और आजकल तो टॉयलेट्स भी वेस्टर्न हो गए हैं, लेकिन इस पोजीशन में बैठना काफ़ी हेल्दी होता है। इसके बाद फ्रेशन अप होकर मैं कुछ भीगे हुए बादाम लेती हूँ और बस किचन में लग जाती हूँ। तो आजकल मेरे हस्बैंड जल्दी जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनका टिफ़िन रेडी करना होता है और उनका ब्रेकफास्ट। तो मेरा लंच इसके साथ ही बन जाता है। तो मेरे और आरुष की भी लंच की कोई टेंशन नहीं है। अब उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो अभी सो रहा है क्योंकि आज है उसकी प्रिपरेशन लीव। और बस हस्बैंड को भेजने के बाद मैं अब वर्कआउट स्टार्ट कर दूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो एक ही चीज़ पर काफ़ी दिन तक स्टिक कर सकें। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं डेली वर्कआउट करूँ, लेकिन बीच बीच में कभी ना कभी स्किप हो ही जाता है, और एक बार स्किप होता है तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। बट अगेन मैं उसे रीस्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आजकल मैंने वही किया हुआ है। काफ़ी दिनों से मैं लगातार वर्कआउट कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ भी करके मैं दिन के किसी भी टाइम अपने लिए 30 to 40 मिनट्स निकाल सकूँ एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जब आप 30+ हो गए हो तो आपको अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं कुछ वर्कआउट करती हूँ और वीडियोस देखकर वर्कआउट करना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन मुझे यही सूट करता है। वीडियो देखकर करती हूँ तो मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता और एक मोटिवेशन भी मिलती है। मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में ये चीज़ दिखाई है कि किस तरह से मैं वीडियोस को देखकर वर्कआउट करती हूँ। और इसी के साथ अब आरुष भी उठ गया था और वो भी फ्रेशन अप होकर आ गया है, तो उसने भी मुझे एक्सरसाइज में ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी लेज़ी फील करता है वो मॉर्निंग के टाइम। बहुत मुश्किल होता है उसे उठाना और किसी भी तरह की एक्सरसाइज करवाना। तो उसे मैं कहती हूँ कि जाकर साइकिलिंग करो या फिर मेरे साथ ही एक्सरसाइज करो, तो आज तो वो खुद ही आ गया।
डेली 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं इस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ। इसे आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक पेयर लिया हुआ है डंबल्स का। इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा होता है। वैसे हम कितने सूट, साड़ी और मेकअप के प्रोडक्ट्स लेते ही रहते हैं, तो क्यों ना एक योगा मैट और इस तरह के डंबल्स भी लिए जाएं। क्यों, सही कहा ना। इस बार करवा चौथ पर सूट या साड़ी ना खरीद कर कुछ इस तरह के फिटनेस प्रोडक्ट ले लो आप, क्योंकि अगर बॉडी फिट होती है तो कुछ भी पहनो वो अच्छा ही लगता है। और लास्ट में मैं करती हूँ थोड़ा सा योगा, जिससे बॉडी काफ़ी रिलैक्स फील करती है और अच्छी खासी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। और सच बताऊँ, जब आप ये वर्कआउट करते हैं ना, उसके बाद इतनी ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है आपको कि हाँ, आपने अपने लिए कुछ किया। और लॉन्ग रन में अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में आप गूगल पर और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो यहाँ पर नहीं दे पाऊँगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि घर के काम भी एक्सरसाइज ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी डेली एक्टिविटी में आता है। अगर ऐसा होता तो जो हमारी मम्मी लोग हैं उन लोगों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो हमसे भी ज़्यादा काम किया है। तो बस अब 10 से 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपने और आरुष के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। वैसे हम बेसन का चीला काफ़ी सारे वेजिटेबल्स डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ़ और सिर्फ लौकी के साथ इसे बनाकर देखिए। यकीन मानिए आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बेसन का चीला अक्सर खाने में ड्राई फ़ील होता है, लेकिन जब लौकी डालकर इसे बनाते हैं तो मैंने फ़ील किया है कि ये काफ़ी सॉफ्ट रहता है, ड्राई फ़ील नहीं होता। तो बस बेसिक मसाले और अजवाइन डालकर मैंने इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसके चीले बना लूँगी। आजकल आरुष को भी कुकिंग का काफ़ी शौक़ आ रहा है। जब भी मैं किचन में कुछ बनाने लगती हूँ और अगर वो घर पर होता है तो वो मुझसे ज़रूर कहता है कि मम्मा ये मैं करूँ। तो कभी कभी जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो कर सकता है तो मैं उसे ज़रूर करने देती हूँ, क्योंकि इसी से वो किचन के आइटम्स और किचन के कामों से थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो पाएगा। क्योंकि खाना बनाना सिर्फ लेडीज़ का काम नहीं है, ये सबको आना चाहिए। आगे जाकर अगर उसे कहीं पढ़ने जाना है तो उसे बेसिक खाना बनाना तो आना ही चाहिए, जिससे वो खुद के लिए खाना प्रिपेयर कर सके। काफ़ी दिनों से बारिश का मौसम था, लेकिन अभी 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप निकल रही है। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा चाय बनाने की बजाय आज छाछ बनाई जाए। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में तो स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। और वैसे भी आरुष को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, कोई ट्यूशन नहीं लगाई है। तो अभी मैं उसको पढ़ा रही हूँ और इसके बाद हम लंच करेंगे। लेकिन लंच से पहले मैंने यहाँ पर बटर को निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया है। वो मैं बताऊँगी आगे कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। आरुष की डिमांड है कि उसे खाने हैं चॉकलेट बिस्किट, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर लंच के बाद।
बटर जो मैंने निकाल कर रखा था वो हल्का सॉफ्ट हो गया है। और ये डिमांड उसने क्यों की है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीक घर पर आटे के बिस्किट बनाए थे। ये जो मैंने आटे और घी से बनाए हैं बिस्किट, और ये काफ़ी अच्छे बने हैं और आरुष को बहुत पसंद आए। तो वो कहने लगा मम्मा कि इसी तरह से मेरे लिए चॉकलेट वाले बिस्किट भी बनाओ। तो घर पर चीज़ें बनाना काफ़ी हेल्दी होता है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं उसे बनाना भी। अब मैं हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन चीज़ें ट्राई ज़रूर करती रहती हूँ। तो जब ये बिस्किट बने तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, बिस्किट बनाना उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है घर पर। इससे पहले भी मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। काफ़ी क्रंची बने हैं ये, आप देखकर ही पहचान सकते हैं। और जब तक कोई परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आता है, मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। तो अगर अब आपको ये आटे के बिस्किट की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आरुष के लिए चॉकलेट बिस्किट बनाना। तो बटर हमारा सॉफ्ट हो गया था, उसे मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। इसके जगह पर आप घी भी ले सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम बटर लिया है, या फिर हाफ कप भी आप कह सकते हैं। और चीनी के लिए मैंने यहाँ पर देसी खांड का यूज़ किया है। ये पहले से ही काफ़ी बारीक होती है, इसलिए मैंने इसको नहीं पीसा, लेकिन आप नॉर्मल चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं। वैसे मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इसे भी पीसना ही चाहिए था, क्योंकि बटर में ये बहुत मुश्किल से मेल्ट हुई थी बाद में। तो मुझसे जो गलतियाँ होती हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं उन सब का करेक्ट मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो अभी हमें बटर और शुगर जो है, इन दोनों को आपस में अच्छे से फेंट लेना है, यानी कि विस्क कर लेना है। उसके लिए आप हैंड विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छे से फ्लफ़ी होने तक फेंट लेना है, और चीनी भी आपकी बीच में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। साइड्स में जो भी आपका जो मिक्सचर है वो लगेगा, उसे भी स्क्रैप कर करके बीच में डालते रहिए, वरना वो अलग सा रह जाएगा। यहाँ पर अब मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है, क्योंकि मेरी चीनी यहाँ पर घुल ही नहीं रही थी। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बटर और चीनी को ही मिक्स करना है फ़िलहाल, और इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा मिक्सचर रेडी ना हो जाए। और अभी यहाँ पर करीब 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क मैंने और ऐड किया है। आप यहाँ पर अभी मिल्क को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि इसे आप बाद में ही ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब हम आटा डाल लेंगे। क्योंकि मुझे तो इसका अंदाज़ा था कि मुझे कितना मिल्क ऐड करना है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपसे यहाँ पर दूध ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आप मिल्क ऐड ना करें। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर डाल दिया क्योंकि चीनी मेल्ट होना ज़रूरी था। और देखिए यहाँ पर हमारा फ्लफ़ी सा मिक्सचर रेडी है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आटा। यहाँ पर मैंने जो हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है, कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया है। साथ में मैंने लिया है कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट बिस्किट बनाने वाले हैं। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तो मस्ट है जब भी हम बेकिंग करते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है। अगर आप घी का यूज़ कर रहे हैं तो नमक थोड़ा सा और ज़्यादा डालिएगा। मेरा जो बटर है वो भी सॉल्टेड था, क्योंकि जब हम कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें हल्का सा नमक डालने से उसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। साथ ही मैंने वनीला एसेंस भी डाला है, लेकिन उसे आप स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस तरह से इसका एक डो रेडी कर लेना है। बिल्कुल भी इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है आपको, वरना जो हमने इतना फेंट कर इसमें हवा भरी थी वो सारी निकल जाएगी, फिर उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी आपको ये जो डो है हल्का सा लूज़ लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम ढक कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अभी गर्मी है और हमारे हाथों की भी जो गर्मी होती है उससे बटर मेल्ट हो जाता है। तो इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और तब तक हम जा रहे हैं चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि आरुष की डिमांड सिर्फ चॉकलेट बिस्किट की नहीं है, उसे खाने हैं चॉकलेट फिल्ड बिस्किट, जैसे कि डार्क फैंटेसी वाले आते हैं। तो अभी मेरे पास चॉकलेट नहीं थी तो हम लेने जा रहे हैं। क्या खाना है आज आरुष को? मैं इनको खाना है चॉकलेट बिस्किट, वो भी डार्क फैंटेसी जैसा और बर्बन जैसा। कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं वैसे आरुष को मुझसे। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, हम दोनों बनाएंगे।
करीब आधा घंटा हो गया है और आप देखिए कि हमारा डो कितने अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो बटर था वो हल्का सा जम गया है। तो बस इसी तरह का हमें डो चाहिए था। तो इससे अब हम बिस्किट्स शेप कर लेंगे। और इससे पहले मैंने यहाँ पर जो बेकिंग ट्रे है उसको भी लाइन कर लिया है। मैंने यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरह का फूड रैपिंग पेपर भी आप ऑयल करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्लेन वाइट पेपर हो जिस पर कोई भी प्रिंटिंग या फिर इंक ना हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारे माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट। कई लोगों को प्री हीट करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन स्विच से इसको ऑन कर लिया है और इसमें एक चाइल्ड लॉक होता है। उसके लिए आपको पहले एक बार इसका डोर खोल कर वापस बंद करना है और इसमें इस तरह से कन्वेक्शन मोड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे हम प्रेस करेंगे, जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही मैं इसे प्रेस करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आ जाता है, जो कि है 110 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें इसे सेट करना है 160 पर। तो 160 सिलेक्ट करने के बाद हम इसे 10 मिनट्स का टाइमर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली प्लस 10 मिनट्स का टाइमर है, उसका बटन मैंने दबाया है और ये जेट स्टार्ट वाला बटन दबा देंगे तो ये 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्री हीटिंग। और इसी तरह से बाद में आप इसका टेम्परेचर और टाइम सेट कर सकते हैं बेकिंग के लिए भी। और जिनके पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में बेक करके दिखाने वाली हूँ। कढ़ाई या फिर कोई भी बड़ा पतीला आप ले लीजिए जिसका बेस हैवी होना चाहिए, और इसमें हम इस तरह से एक स्टैंड या फिर कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक जो केक टिन है उसे रखकर इसमें देखा है और एक प्लेट को भी ढककर देखा है। पूरा सेटअप आपका इस तरह से कवर हो जाना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई केक टिन नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी प्लेट रख सकते हैं जो इसके अंदर अच्छे से फिट आ जाए, और इस तरह से ढककर हम इसे गर्म होने देंगे। जो केक टिन है उसे मैंने बाहर निकाल लिया है, इसमें हम हमारी कुकीज़ रेडी करके रखेंगे। तो बिस्किट्स को शेप करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे कि हम गुलाब जामुन बनाने के लिए शेप करते हैं ना, कि इसके आउटर सरफेस पे कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बाहर से ये एकदम स्मूथ लगना चाहिए, बिल्कुल क्रैक फ्री। तो इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए मैं इसके गोले रेडी कर लूँगी। और क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट फिल करनी है तो यहाँ पर मैंने अंगूठे से दबाकर एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा इसके अंदर रख दिया है, और इस तरह से थोड़ा सा और बैटर लगाकर थोड़ा सा और डो लगाकर इसे हम इस तरह से सील कर लेंगे और वापस से इसे शेप कर लेंगे जिससे इसमें कोई भी क्रैक ना रहे, ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो बाहर ना निकले और बिस्किट की शेप भी अच्छी सी आए। तो इस तरह से मैं सारे जो बिस्किट हैं उन्हें शेप कर लूँगी। और सबसे पहले मैं कढ़ाई में ही इसे बनने रखूँगी, क्योंकि कढ़ाई में बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ओवन की बात करें तो उसमें 20 to 25 मिनट्स में आपके बिस्किट बेक हो जाएंगे, लेकिन कढ़ाई में आपको 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। और उसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मेरा एक बिस्किट रेडी है, ऐसे ही मैं बाकी भी बना लूँगी। सभी बिस्किट्स के बीच में इस तरह से थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, और साथ में जिस केक टिन में आपने रखा है उसमें और बिस्किट के बीच में भी गैप ज़रूर होना चाहिए। अगेन आरुष को यहाँ फिर से मेरे साथ कुकीज़ बनानी थी, यानी कि बिस्किट शेप करना चाह रहा था वो, लेकिन उससे अंदर चॉकलेट फिल करके उन्हें अच्छे से सील नहीं किया जा रहा था। तो मैंने उसे बोला कि आप ऐसा करो, आप चॉकलेट चिप्स वाली कुकीज़ बना लो। तो अभी वो उन्हीं को ही शेप कर रहा है।
स्टार्टिंग में मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए रखा था, लेकिन बाद में 10 मिनट्स के लिए और रखा। टोटल 25 मिनट्स में हमारी ये जो कुकीज़ हैं या चॉकलेट बिस्किट हैं ये बेक हुए हैं। आपको पता चलता है इसके बेस को देखने के बाद। आप बेस में देखिए कितने अच्छे से ये फूला है, अच्छी जाली आई है, और इसी से ही हम पहचान करते हैं कि हमारे बिस्किट बेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो कढ़ाई वाले बिस्किट हैं उनको भी मैंने 30 मिनट्स के बाद देखा था, लेकिन अभी वो नहीं हुए थे, तो 10 मिनट्स के लिए मैंने उन्हें दोबारा से बेक होने दिया। इतने टाइम में आपके बिस्किट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको नहीं रखना है। आप देख सकते हैं इसका बेस भी अच्छे से बेक हो चुका है। अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रख देंगे तो इसके अंदर हमने जो चॉकलेट फिल की है वो जल सकती है। और यहाँ पर आरुष की चोको चिप्स वाली कुकीज़ भी रेडी हैं। तो लीजिए, अब हमारी कुकीज़ भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब आरुष आपको इन्हें टेस्ट करके बताएगा। पहले मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। देखिए क्रैक आए हैं, हमें पता है, पर देखिए अंदर से। आरुष टेस्ट करके देखो। अभी मुझे लग रहा है अच्छे से ठंडी नहीं हुई है। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है ना, अभी और ठंडा होने देते हैं इसको। हैव पेशेंस। जब आप बिस्किट्स को ओवन से या कढ़ाई से बाहर निकालेंगे वो आपको थोड़े से सॉफ्ट फील होंगे, लेकिन जब वो कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छे क्रंची हो जाते हैं वो। तो बिस्किट्स को अच्छे से ठंडा होने दीजिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जल्दी ही उन्हें खा लिया। अभी ये थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल एक्चुअल जो डार्क फैंटेसी या फिर बर्बन वाले बिस्किट हम खाते हैं ना, सेम टेस्ट था। जबकि ये आटे से बने हुए हैं और कोई भी इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर प्रिजर्वेटिव नहीं है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे आटे और बटर से बने हुए बिस्किट हैं ये। तो आप भी इन्हें घर पर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप बिना चॉकलेट फिल किए भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये। तो अभी आरुष तो खेलने गया है नीचे, और मैंने अपने लिए बनाई है एक सिंपल सी फ्रूट चाट। और अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी क्योंकि आज काफ़ी काम हो गया, और इसके बाद होगी डिनर की तैयारी। एंड अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो अभी से आप लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर फेस्टिवल आने तक हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं। तो मैंने तो स्टार्ट कर दी है, आप भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही नई नई चीज़ें ट्राई करती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी ट्राई करूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होते। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि वो भी फ्री है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।